कंगना को सचमुच इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें समय देना चाहिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर समझ सकें। मैं कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के एक अपडेट पर जो इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी ने हाल ही में बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कंगना को अपनी सांसदी से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मंत्री को इतना गुस्सा आ गया। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को डिटेल में समझेंगे कि कंगना ने ऐसा क्या कहा या क्या किया और क्यों हिमाचल के मंत्री इतने नाराज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। कंगना रनौत, जिन्हें हम सभी एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर जानते हैं, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को बड़े अंतर से हराया था और मंडी की जनता ने उन पर भरोसा जताया। लेकिन एक साल बाद कंगना की सांसदी को लेकर सवाल उठने लगे हैं, खासकर हाल ही में हिमाचल में आई नेचुरल डिजास्टर के बाद उनकी एब्सेंस और बयानों ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। मंडी जिले में भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही मची। 14 लोगों की मौत हो गई, 31 लोग लापता हैं और सैकड़ों सड़कें और घर डैमेज्ड हो गए। इस आपदा के दौरान कंगना की एब्सेंस और उनके बयानों ने हिमाचल की सियासत में आग लगा दी है। आपदा के 6 दिन बाद कंगना मंडी पहुंची और वहां उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो कोई कैबिनेट है, ना ही फंड और ना ही राहत कार्य करने की जिम्मेदारी। कंगना ने कहा, एक सांसद के तौर पर मैं केवल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की सिचुएशन से अवगत कर सकती हूं और केंद्रीय सहायता का अनुरोध कर सकती हूं। उन्होंने ये भी कहा कि राहत और पुनर्वास का काम राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और कांग्रेस सरकार इस काम में नाकाम रही है। कंगना ने स्टेट गवर्नमेंट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि अगर राहत कार्य इसी तरह चलते रहे तो कांग्रेस अगले 20 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। इन बयानों ने हिमाचल की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को भड़का दिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे असंवेदनशील और जनता का मजाक उड़ाने वाला बताया। हिमाचल के रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी ने कंगना पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कंगना को राजनीति में मजा नहीं आ रहा तो उन्हें अपनी सांसदी से इस्तीफा दे देना चाहिए। नेगी ने कहा, कंगना को बॉलीवुड में ही मजा आता है जहां सब कुछ आसान है, लेकिन राजनीति में काम करना पड़ता है। अगर वो काम नहीं कर सकती तो किसी और को मौका देना चाहिए। नेगी का ये बयान कंगना के एक इंटरव्यू के जवाब में आया, जिसमें कंगना ने कहा था कि राजनीति एक महंगा शौक है और सांसद की सैलरी से उनके खर्चे नहीं चलते। कंगना ने कहा था कि एक सांसद की सैलरी 1.24 लाख है, लेकिन उनके ड्राइवर और कुक का खर्चा निकालने के बाद सिर्फ उनके पास 50 से 60 हजार रुपए बचते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मंडी में हर जगह 300 से 400 किलोमीटर की दूरी है, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च आता है। इस बयान को सुनकर नेगी भड़क गए और उन्होंने कंगना पर जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कंगना मंडी की सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय कंगना को तुरंत इन्फ्लुएंस क्षेत्रों में जाना चाहिए था, लोगों की शिकायतें सुननी चाहिए थी और केंद्र से राहत की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन उनके बयान लोगों को आहत करने वाले हैं। पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने भी कंगना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी की मदद करने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती, इच्छा शक्ति चाहिए। विक्रमादित्य ने यह भी कहा कि कंगना के बयानों से आपदा जैसे गंभीर मुद्दे का मजाक बन रहा है। पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता पुनीत मल्ली ने कहा कि कंगना को संसद में आपदा का मुद्दा उठाना चाहिए था और केंद्र से राहत की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन वो राजनीति करने में व्यस्त है। कंगना ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वो केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग कर रही हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की बात कही। कंगना ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने सेना, कंबल और राशन भेजकर मदद की है, लेकिन राज्य सरकार इस मदद को लोगों तक नहीं पहुंचा रही। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता उनकी असलियत देख चुकी है और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अगले 20 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। कंगना ने यह भी कहा कि वो एक सांसद के तौर पर अपनी सीमाओं में काम कर रही हैं और राहत कार्यों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मंडी की जनता में कंगना की एब्सेंस को लेकर गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि आपदा के समय उनकी सांसद को तुरंत उनके बीच होना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना है कि कंगना को जनसेवा में मजा नहीं आ रहा है तो उन्होंने सांसद का चुनाव क्यों लड़ा। सोशल मीडिया पर भी कंगना की आलोचना हो रही है। एक एक्सपोज में दावा किया गया कि कंगना बिजली बिल समय पर नहीं भरती और सब्सिडी लेती हैं, जिससे उनकी इमेज को और नुकसान पहुंचा।
हालांकि कंगना के समर्थकों का कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं और केंद्र सरकार की मदद मंडी तक पहुंच रही है। इस पूरी कंट्रोवर्सी का असली मुद्दा ये है कि क्या एक सांसद की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र से फंड लाने तक सीमित है या उन्हें आपदा जैसे समय में जनता के बीच रहकर उनकी मदद करनी चाहिए। कंगना का कहना है कि वो अपनी सीमाओं में काम कर रही हैं, लेकिन जनता और विपक्ष का मानना है कि एक सांसद को और एक्टिव होना चाहिए। तो ये था कंगना रनौत और हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी के बीच की कंट्रोवर्सी। कंगना की एब्सेंस, उनके बयान और कांग्रेस का फीडबैक ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। अब सवाल ये है कि क्या कंगना को सचमुच इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें समय देना चाहिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर समझ सकें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कंगना को सांसदी छोड़ देनी चाहिए या वो सही कर रही हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।